खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आने वो हुआ कि नेकी की, चंद बच्चों की जान बचाई। उन बच्चों की जान बचाने में हम ही पे जो है तोहमतें लगाई गई। एक कुछ मसले हम मसला फैक्ट्री परसेप्शन क्रिएशन ऐसा ही है, के माइंड में हम खुद कर रहे हैं और माजरत के साथ सबसे बड़ा इसमें हमारा रोल हमारे अपने मीडिया का कि रोल। पता कुछ होता नहीं है। मैं हर प्रोग्राम में आजकल मिसाल दे रहा हूँ, आज फिर दूंगा जी। कि हमारी वालदा की मिसाल थी कि कौवा कान ले गया, तो कान को नहीं देख रहे मौजूद है या नहीं है, कौवे के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। तो यानी कि सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम का फेलियर है और सिस्टम है कौन? हम नहीं तो system- हूँ, आप ही तो हैं, बिल्कुल ऐसा। हमारी तो फेलियर है। किसी इदारे का अगर मैं ब्रांड लगा लूं और अच्छा। आपके आगे माइक रख दूं कि सर अब बताइए, मेरा बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, मेरा घर वाला भी होगा, इवन कोई या मेरा मोहब्बत करने वाला कोई भी नाम दे दे, वो गलत होगा ना, मैं आपसे उसको गलत कहूँगा। मैं हूँ सारिम बर्नी, चेयरमैन सारिम बर्नी ट्रस्ट, और एक अरसा क्या, अब तो ये कहना चाहिए 36 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे परेशानियां भी देखी इसमें, बहुत सारी आसानियां भी देखी हैं, और हाल ही में बहुत बड़ी एक परेशानी से भी गुजर के आए हूँ। और जिसे कहें फ्री फंड में जो नहीं मिलता कि वो बल्कि इसको आसान उर्दू में कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आने वो हुआ कि नेकी की, चंद बच्चों की जान बचाई। उन बच्चों की जान बचाने में हम ही पे जो है तोहमतें लगाई गई और हमें जो है ना दीवारों में चुन दिया गया। अब उन दीवारों से निकल के आए, सोचा तो ये था, दिल टूट गया था बुरी तरीके से कि अब नहीं करूँगा ये काम, बहुत नेकी हो गई इस मुल्क में। लेकिन वो कहते हैं ना, बस जो जैसे बना होता है ना वो वैसे ही रहता है। अल्लाह ने हमें बनाया ही इस काम के लिए, मुझे तो लगता है कि हम रह ही नहीं सकते इस काम के बगैर, और अब फिर निकले, फिर यही सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद हाल ही में अभी एक और मेरा SHO साहब से जो है वो बड़ा क्लिप एक वायरल हुआ था, जिसमें वो मुझे कह रहे हैं कि आप बचा हुआ कर रहे हैं, और ये बच्चे को हम बचा के उन्हीं के पुलिस वालों के साथ उन्हीं के थाने पे ला के खड़े हुए, और वो इस तरीके से क्लिप वायरल कर रहे हैं। क्लिप भी कौन सा, जो हमारा अपना बनाया हुआ। तो बात यह है कि ये काम बहुत मुश्किल है और बहुत जो है ना मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान में, दुनिया में अगर ये काम कर रहा होता तो मेरे हाथ नहीं, मेरे पाँवों को चूमते लोग। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि ये ड्राइव आती कहाँ से है? आपका लॉ का भी बैकग्राउंड है, यूर अ फिलैंथ्रोपिस्ट, मैं आपको पिछले 20 साल से जानती हूँ तकरीबन, और आप लोग डेडिकेशन में और कमिटमेंट में यू बिन थरो। सो वेयर डज दैट ड्राइव कम फ्रॉम? आप कह रहे हैं ना इसी के लिए बना हूँ, बने तो आप हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के कितने और विजनरीज और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, लेकिन आपके लेवल को 36 साल की कमिटमेंट को रीच नहीं कर पाए अभी तक। मसला वही है नासिया कि लोग दिनों में चाहते हैं हम सब कुछ बदल दें। आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग ये चाहते हैं कि हम जोकर बन के जो है ना हर वक्त बस वीडियो वायरल करते रहें और बस हम फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाएंगे, सोशल वर्कर बन जाएंगे। इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए अपनी जान मारनी पड़ती है। जब मैंने ये काम शुरू किया था तो उस वक्त सिवाय एक अखबार के कुछ भी नहीं था। अखबार में भी क्या होता था, या आप सहाफ़ियों से रब्ता करके दे खबर, या आप लिख के भेजे तो छपती थी, अदरवाइज़ किसी को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला के कुछ निज़ाम होते हैं ना, कि जैसे आप बीमार हैं, कि नए इलाके में हैं और आप वहाँ गए बीमार हो गए, तो क्लिनिक का आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप क्लिनिक तक खुद पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो लोग खुद ब खुद मुझ तक आते थे, शुरू में हम भी जाते थे, फिर लोग आना शुरू हो गए। अब अल्लाह का शुक्र है कि हमें किसी को नॉर्मली बताने की, अब हाँ आज भी इस चीज़ की कमी है, ऐसा नहीं है, आज भी कमी है। अगर हम अच्छे मैसेजेस, इवन ये जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपसे मिल जितने भी हैं, अगर ये अच्छी चीज़ें फैलाएंगे ना, आप यकीन जाने माशरे में बहुत अच्छा हम खुद चेंज ला सकते हैं। हम हर वक्त हुकूमतों को रोते रहते हैं बहुत ख़राबियाँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं सबको कहता हूँ और एक अरसे से कहता हूँ, आप जब सुबह घर से निकलते हैं ना, जागने के बाद एक पेपर लें, पेन लें और लिखते रहें आपको क्या क्या मसाइल हुए, और शाम सोने तक ये लिखते रहें। आप देखिएगा उसमें से 97-98% मसाइल आपके हमारे आपस के पैदा कर दे होंगे, सिर्फ 1-2 मसाइल वो होंगे जिसमें सरकार होती होगी। तो हम अपने आप को बदलें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बदलें, बहुत बेहतरी आएगी। क्यों अल्लाह ने कहा, दीन ने कहा, अपना ख्याल करो, अपने सबसे पहले अपने पड़ोसी का ख्याल करो। यही सारी वजूहात हैं, इसी से बेहतरी की तरफ हम जाते हैं।
साहिबा एक क्वेश्चन हट के मुझे आ रहा है आपसे बात करने में कि एक तो आपके अंदर ये ड्राइव तो है, इन द विलिंगनेस एंड द डेडिकेशन इज़ देयर। दुनिया को हमारा क्या परसेप्शन है? अब आपने जो एक अपनी इंट्रोडक्शन में बताया कि यानी कि एक कुछ मसले हम मसला फैक्ट्री परसेप्शन क्रिएशन ऐसा ही है, के माइंड में हम खुद कर रहे हैं। और माजरत के साथ सबसे बड़ा इसमें हमारा रोल हमारे अपने मीडिया का रोल कि है। पता कुछ होता नहीं है। मैं हर प्रोग्राम में आजकल मिसाल दे रहा हूँ, आज फिर दूंगा जी। कि हमारी वालदा की मिसाल थी कि कौवा कान ले गया, हाँ। तो कान को नहीं देख रहे मौजूद है, यानी कि कौवे के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। आज कुछ खबर आ रही होती है, कल कुछ और आ जाती है। आज इतना बड़ा मुजरिम बना के इंसान को दिखाया जा रहा होता है, कल उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अभी कल परसों ही जो एक खबर आई है, मैं भी उसका जिक्र नहीं, सियासी मामला है वो, कितनी बड़ी खबर, कितना बड़ा इशू, एक क़यामत, एक हंगामा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो अब दो में से एक चीज होगी ना, या तो खबरें झूठी थी, या जो है ना जो कुछ हुआ ये झूठ पे। अब ये तो अल्लाह को पता, हमें तो नहीं पता, किसी के लिए भी हम नहीं कह सकते। लेकिन इन खबरों को कम से कम एक खबर की हद तक रखें। तो यानी कि सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम का फेलियर है, और सिस्टम है कौन? हम मैं ही तो सिस्टम- हूँ, आप ही तो हैं। बिल्कुल ऐसा। हमारे ही तो फेलियर है। हम क्यों नहीं देखिए, सच बोलते हुए मुझे घबराहट क्या है? कोई मार देगा, ये घबराहट है। तो यहाँ तो वैसे ही बहुत आम है मारना। एक 5,000 10,000 का मोबाइल छीनने में मार देते हैं। फिर जिससे दुश्मनी भी है, इवन उसका भी मोबाइल छीनते हुए मार देते हैं। आप बोले भी दुश्मनी थी, पुलिस उसको क्लियर कर देती है, नहीं जी वो एक आम सा वाकया है, मोबाइल स्नेचर आया था, मोबाइल छीनते हुए मार दिया, कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे। तो सभी जो मोबाइल जर्नलिज्म है, या जो हम नॉन जर्नलिस्ट या नॉन एंकर पीपल, नॉन मीडिया पीपल, हर एक के पास एक कैमरे वाला फ़ोन तो है। तो परसेप्शन और इमेज जो क्रिएशन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, हम नेशन नहीं है। इसी वजह से हमने ये शो पॉडकास्ट इसलिए ये शुरू किया कि कॉन्सेप्ट क्या है कि हम काम कर रहे हैं, अब उस काम का इनाम मिले या नाम मिले, जो भी ना मिले, बट यू आर डूइंग इट सिंस सो लॉन्ग। इसको पॉजिटिव ट्रैक पे वापस उतारने के लिए नेशन बिल्डिंग की ज़रूरत है शायद। बात ये मामला देखें, वहाँ शुरू वो ख़राब हुआ था, शुरू नहीं कहेंगे, ख़राब हुआ था, जहाँ पे बड़ी बड़ी बाहर की कंपनीज रेटिंग ले आई थी चैनल्स के अंदर, फिर चैनल्स के बाद प्रोग्राम्स के अंदर रेटिंग ले आई। अब उस प्रोग्राम पे जितनी बेहुदा हरकत की जाती है, जितनी बेहुदा बात की जाती है, उतना ज़्यादा उसको रेटिंग मिलती है। तो जब ये रेटिंग की दौड़ चली ना, तो अच्छा भी बुरा बन गया। तो इदारे क्या उस पर रिस्ट्रिक्शन? इदारे तो हमारे सिर्फ देखें, सेल्फ सेंसरशिप भी तो कोई चीज़ होती है। इदारे सिर्फ इदारे हैं। हाँ। वो सिर्फ आपको माजरत के साथ ब्लैकमेल करके अपनी जेब भरने के लिए हमारे यहाँ। मतलब इस पे अगर मैं कोई लगा लूं, इससे हटकर नहीं लगाए। मैंने कहा ना, सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। मौत को नहीं, यानी कि किसी इदारे का अगर मैं ब्रांड लगा लूं और आपके आगे माइक रख दूं कि सर अब बताइए, तो आपने कहना कि यार ये लो। और मैं इस टाइप का आदमी ना दिया। मेरा बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, मेरा घर वाला भी होगा, इवन कोई या मेरा मोहब्बत करने वाला कोई भी नाम दे दे, वो गलत होगा ना, मैं आपसे उसको गलत कहूँगा। ये मेरा उसूल है। हाँ, मैं उसके लिए, मेरा प्यारा होगा ना, तो मैं उसके लिए आपके आगे हाथ जोड़ लूँगा कि यार गलत है, मैं इसको सही नहीं कह रहा, आप इसको माफ़ कर दो। और आप में भी इतनी इंसानियत होगी कि फिर आप माफ़ करेंगी। अफसोस ये है, मामलात वहाँ ख़राब होते हैं जहाँ हम गलत को सही कहते हैं, और जो सही होता है ना, फिर चिढ़ के वो भी गलत हो जाता है। हम क्यों मुल्क दुश्मन होंगे? मुझे बताएं, हमारे लोग मुल्क दुश्मन क्यों होंगे? हमारे जो बराबर वाले सूबे के लिए जो कुछ बातें चल रही हैं, उधर मुल्क दुश्मन क्यों पैदा हो रहे हैं? ये हम पैदा कर रहे हैं ना, हम अपने निज़ाम से पैदा कर रहे हैं ना। हम अपने लोगों को क्यों नहीं मोहब्बतों में बांट रहे हैं? हम क्यों नफरतों में फैला रहे हैं एक दूसरे को? हमारी पार्टियां क्या है? कोई एक पार्टी इस वक्त बता दीजिए जो वफाकी सतह पे हो। कोई एक पार्टी है हमारे पास? कोई भी नहीं है। अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, जो है तो वो क्या है और जो नहीं है तो वो क्या है। लेकिन ये है कि जो आज हुकूमत है, वो पाकिस्तान की तो हुकूमत नहीं है, वो तो ज़बानों की, सूबों की, इलाकों की हुकूमत है। तो फिर हम कैसे तरक्की करेंगे? हुकूमत हमारे लिए क्या करेगी? कुछ भी नहीं। सब अपने अपने आप को देखते हैं। आप देखें ना, कौन सा सरकारी अफसर जब तक ड्यूटी पे होता है, हो उस मत पूछे उसकी दयानतदारी और ईमानदारी उसकी, और वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। रिटायर होता है तो वो बाहर यूरोप अमेरिका जाके बस जाता है। क्यों भाई? किस लिए? तुमने हमें बताया है ना कि ऐसे चलो, तो तुम ऐसे क्यों नहीं चल रहे? तुम ऐसे क्यों चले गए? ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमें सबको सब कुछ पता है, लेकिन कोई अपनी दौलत बचाने के लिए चुप है,
कोई अपनी सीट बचाने के लिए चुप है। तो दैट्स वाई रोड ब्लॉक्स तो लोग क्रिएट करेंगे और नेगेटिव इमेज भी आपकी बिल्डअप करेंगे। तो आपने जो कहा मैं सच और हक बात मेरे कर साथ जो कुछ हुआ ना जी। दिया, जो कुछ हुआ पिछले दिनों, क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है? और क्यों हुआ, क्यों किया? कोई तो इंक्वायरी करे इस पे। मैं तो बार बार हर प्रोग्राम पहली में दफा कह तो रहा नहीं हूँ, नहीं इस तरह तो पहली दफा हुआ है मेरे साथ। एक्सट्रीम इस तरह लेवल तो एक्सट्रीम पे, भाई हम तो लोगों को बचाते हैं, आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो कूदेंगे, हम ये थोड़ी देखेंगे कि हम डूब जाएंगे, या ये कानून है, या किसी इंसानी जान को बचाने के लिए क्या कानून की जरूरत होती है? बहुत ही फिल्मी किस्म की फिल्मी से भी आगे ये, अभी तो लोगों को असल इतना स्टोरी सब पता नहीं करने है का ये। दिमाग, इतनी सब स्क्रिप्टें बनाने का, इतना कॉन्सेप्ट लगाने का, इतना चैप्टर चलाने का दिमाग है हमारा, लेकिन यूनिफाई होके नेशन बिल्डिंग की तरफ आने का हमारा जहन नहीं बनता। इत्तेफाक से अमेरिका में था, जी तो मैं फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, मेरे दोस्त हैं वहाँ रेडियो पे करते हैं प्रोग्राम, उनके भाई थे शिकागो के अंदर। अब यकीन जानो वो मुझे यही कह रहा था, ऐसे ही हम खाने पे बैठे थे, कहने लगा सारिम भाई मैं फेडरल बी एरिया का रिहायशी हो, पता नहीं यहाँ आके कोई बात ही जहन में उल्टी सीधी नहीं सीधे हो जाते आती। हैं। हाँ, नहीं कह रहे, इमिग्रेशन की लिस्ट से कह रहे साइंस जहन में ही नहीं नहीं आती। आती। कह रहे वहां थे बिला वजह कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोच के करते थे। तो ये खुराफात एनवायरनमेंट की क्रिएटेड एनवायरनमेंट है ना, हमने अपनी एनवायरनमेंट ऐसे दी। मैंने आपको कहा ना, आप अपने मुल्क के खिलाफ क्यों होंगे, आप अपनी फुटपाथ को क्यों तोड़ेंगे, आप अपनी जो गाड़ी आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको क्यों तोड़ेंगे, आप अपनी अमलाक को आग क्यों लगाएंगे? आपने हमें बनाई ऐसा दिया है कि आज हम समझते हैं हम ये सब कुछ करके अपना हक पाएंगे। साहब हम जरखेज मुल्क हैं और हम लैक ऑफ वाले माइंडसेट में चले गए हैं ना, कि मेरे पास बिजली पानी गैस नहीं है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब हम एहसास कमतरी में चले गए हैं और हम नेशन बिल्डिंग दूसरों की करते रहे। आपको पता है ना दिया, यूरोप अमेरिका ऐसे मुल्कों में गैस नहीं है जी, कितनी जगह है जहाँ वो इलेक्ट्रिक चूल्हे फ्लडिंग जब जलाते वहाँ हैं, होती है, ठीक है? हर चीज नेगेटिव, उन्होंने हर चीज का बंदोबस्त किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। उधर हर शख्स कोई भी गैस बिजली पानी को नहीं तड़पता है, उसके लिए कोई ना कोई ऑप्शन उन्होंने Solution है, दिया हुआ है, जी। ठीक है ना? चाहे उन्होंने माजरत के साथ पानी की जगह पीने के लिए बोतलें दे दी उन्होंने, वो पर भी, दी हाँ। हैं उन्होंने, वो बोतल पी करके अपनी प्यास बुझा रहा है वो, लेकिन बुझा रहा है। हमारे यहाँ एक सड़क बन रही होती है तो दुनिया का तरीक़ेकार ये है कि दूसरी सड़क पहले दी जाती है कि जिस वक्त हम ये क्लोज करेंगे तो इनको यहाँ से रास्ता मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, बल्कि हाल ही अपने दफ्तर के सामने ही का मामला है, तो बताऊँ आपको, और सभी जानते हैं, कराची वाले तो बहुत अच्छी तरह, वाकई में पुरानी जो सब्जी मंडी जो यूनिवर्सिटी रोड कहलाती है, जो हाल 3-4 साल उधर किया है हमारी सरकार ने, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सरकार तो सरकार ही है ना, वो किसी ने भी किया हो, जो हाल किया है वो शुक्र है, कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, कि वो ठेका जाके रो रो के FWO को मिला है। अब जाके मैं रोजाना वहां देखता हूँ, रोजाना एक तो सड़क खुल गई वो, दोम जब वो काम कर रहे होते हैं उन्हें हम खुद समझ जाते हैं, वो दूसरा रास्ता बना रहे होते हैं, हम समझ जाते हैं हम ये जो सही रास्ता है ना इसको बंद करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे, और यही मुतवातिर हो रहा है। वो रास्ता पहले बनाते हैं फिर रास्ते को बंद करते हैं, जिसकी वजह से आज वो पूरी सड़क जो है ना खुल गई है वो, वरना जो वक्त हमने गुजारा है वो हम जानते हैं। बट स्टिल वी आर पाकिस्तानीज एंड वी रिप्रेजेंट पाकिस्तान। दुनिया भर में हम सिर्फ पाकिस्तान की पहचान ही, शनाख्ती लेके आगे बढ़ते हैं। हम अपनी कैपेसिटी में जो कर रहे हैं उसी वजह से ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि जो अचीवर्स हैं, सक्सेस हो या फेलियर हो, हम अपना काम तो कर ही रहे हैं। एक बात बोलो, अभी तक हमने गिव अप नहीं किया। मैं अमूमन आपने देखा होगा, शायद कहीं शादिर और नादिर बैच लगाया पाकिस्तान का देखा होगा, मैं ऐसा पाकिस्तानी नहीं बनना चाहता कि मैं बैच लगा करके और पाकिस्तानी बनूं। मैं क्या हूं मुझे पता है, सही है, और मेरे अमल से आपको पता होना चाहिए। हाथों में झंडे लेके या सीने पे बैच लगा के ना कोई मुसलमान बन सकता है, ना कोई पाकिस्तानी बन सकता है, ठीक है ना? मैं इसीलिए कहता हूँ जिस दिन निकलना हो ना पाकिस्तान के लिए, उस दिन पाकिस्तान का झंडा भी नहीं लेना, उस दिन निकलना पाकिस्तान के लिए, झंडा कोई नहीं पकड़ना, वही पाकिस्तानियत होगी। हम कैसे निकलते हैं कि मैं अपनी पार्टी के, आप अपने पार्टी के, वो अपने पार्टी के, फिर उसके बाद क्या होगा? ऐसे ही पाकिस्तान होगा जैसे है, राइट। बस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया।